जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम बहुत सारे क्लास देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपने देखा होगा कि हम इन क्वेश्चन को ऑलरेडी कर सकते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर क्वेश्चन को सीट लेके आपको सीट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको सारी जितनी भी पीडीएफ है वो सभी मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि ऑब्जर्व किया होगा तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। और देखिए जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि हमारी तरफ से बनाया हो, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। और प्रीवियस को आते ही ऐसे हैं। अब बात ये आती है कि इन क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट करने के लिए क्वेश्चन को बैकग्राउंड स्टडी होनी चाहिए। और बैकग्राउंड स्टडी हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। और बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा आते हैं सवालों की तरफ। या ये भी देखा था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 का मतलब उसमें 9 का मल्टीपल होगा। अर्थात मीटर प्रति सेकंड में कोई भी नंबर दे रखा है, अगर किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है तो 9 का फैक्टर होगा ही होगा, 9 का मल्टीपल होगा ही होगा, उससे कटना उसकी मजबूरी होगा। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? यानी कि रेलगाड़ी की चाल स्पीड पूछा, स्पीड इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आप देखिए कि डिस्टेंस कितनी, 500 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। और 221 मीटर लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म है। 221 मीटर लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म है। और जो टाइम कितना लग रहा है? 35 सेकंड लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 35 सेकंड लग रहा है। तो आप ये देखिए कि 500 प्लस 221 कितना हो जाएगा? 721 बटे 35। ये तो मीटर प्रति सेकंड में आया और मीटर प्रति सेकंड में आया है, लेकिन हमको जो चाल बतानी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। जो हमको चाल बतानी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। और इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे, अगर इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करोगे। अब एक तरीका तो ये है कि आप नंबर की, एक तरीका तो ये है कि आप इसकी कैलकुलेशन कर लो। और हमें नहीं लगता कि एग्जाम में बैठ के इतनी कैलकुलेशन करना पॉसिबल है। एग्जाम में बैठ के इतनी कैलकुलेशन करना पॉसिबल है। और हमको पता है कि यहाँ पर कुछ भी नंबर आएगा तो 18 से गुणा हो रही है, यानी कि 9 से गुणा हो रही है। 18 को हम क्या ले सकते हैं? 2/5 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नंबर था हमारा 18/5। तो इस नंबर को हम सोचते हैं, देखिए 721/35 और 18/5 को लिख सकते हैं 2/5 गुणे 9। तो आप ये देख पा रहे हो कि इस नंबर में 9 से गुणा हुई है नहीं, इस नंबर में 9 से गुणा की है आपने नहीं की है। अगर इस नंबर में 9 से गुणा की है, जैसे आपने लिखा कि मान लो 7 लिखा, 7 में 9 की गुणा कर दी, कितना हुआ? 63। तो क्या 63 9 से नहीं कटेगा? ऐसे ही आपने लिख लिया 8। अगर आपने 8 लिख लिया, 8 में 9 की गुणा की तो कितना हो गया? 72। क्या 72 9 से नहीं कटेगा? कटेगा। तो कटेगा। अब जैसे आप ये और देखिए, आपने लिखा कि 12 गुणे 9 कितना हो गया? 108। तो क्या 108 9 से नहीं कटेगा? यानी कि आपने इस नंबर की गुणा टाइम की है 9 में, तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर 9 से कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। जो भी नंबर आएगा वो नंबर 9 से कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। और नंबर हम कहीं से उठा के थोड़ा लाएंगे, वो दे रखा होगा ऑप्शन में। तो आप ऑप्शन को देखिए, क्या 72/5 72 पॉइंट नहीं, तो नंबर एक बेकार है, टेढ़ा मेढ़ा नंबर है। 74। और हमें पता है यदि कोई संख्या 9 से कटेगी तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। 7 और 4 11 और 12 और 6 18, 18 अंकों का योग 9 से कट सकता है। हाँ कर सकता है। तो इसको ऑप्शन को क्या कर लो? होल्ड कर लो। अभी टेक नहीं कर सकते, आप होल्ड कर लो। 4 और 2 4 6 6 7 13 और 6 19 19 9 से नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 7 और 8 15 5 20 और 4 24 और 24 भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और ये नंबर तो डेफिनेट है ही नहीं, क्योंकि तो 72 पॉइंट समझ चलता रहेगा। जब 75 रहेगा तो पता ही नहीं कहाँ तक नंबर है। ठीक है, जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो गया। अदरवाइज आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपके पास इतना समय है तो आप कर लो, और समय नहीं है तो डायरेक्ट कर लो कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, इसका करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो जाएगा। फिलहाल में यहाँ पर और पॉसिबिलिटी है कि सवाल को और तेजी से कर सकते हैं। देखिए नीचे की, देखिए आप यहाँ पर और बिना कैलकुलेशन करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये 721/35 लिखा है और 18/5 का मतलब क्या होगा? 3.6। इसका मतलब क्या होगा? 3.6। और 35 से ही 35 लगभग कट गया। मान लो कि 35 से ही लगभग कट गया, तो 72 से तो थोड़ा ज्यादा जा रहा है, 72 से थोड़ा ज्यादा जा रहा है। तो जो भी ऑप्शन होगा 72 से थोड़ा ज्यादा होगा और 72 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आप ये देखिए कि 35 से कम 35 पूरा कट गया और 35 के साथ में कोई नंबर और आएगा। अब ऑप्शन लिखिए, अब ऑप्शन लिखिए। ये 72 से तो कम है, 72 से बहुत ज्यादा है, 72 से थोड़ा ज्यादा कौन है? अब
समथिंग समथिंग से भी लगा सकते हो और वैसे भी लगा सकते हो, जैसा मन करे वैसा कर लो, लेकिन कोशिश करो लिखने की ना लिखना पड़े, कि हमको लिखना ना पड़े। नेक्स्ट बस यही तो देखना है कि 9 का मल्टीपल होगा नहीं होगा। 9 का मल्टीपल क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से कटेगी, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी, और यदि किसी संख्या के अंकों का योग 27 से कटता है तो संख्या 27 से कटेगी। ठीक है, और इसका जो 1 2 3 4 बहुत सारे जो नंबर होते हैं, इनका जो डिविजिटी रूल विभाज्यता का नियम होता है, उसकी सेपरेट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। विभाज्यता का नियम पढ़ाया गया है। ठीक है, अब हम सवाल पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें पता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। ये बात हमको पता है कि 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। तो आप क्वेश्चन को लिख के बार बार ये मत किया करो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी होगी? स्पीड आप पाओगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 5/18, फिर डिस्टेंस लगाओगे, इसकी भी डी और उसकी भी डी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में कैसी है? बराबर। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में कैसी है? बराबर। 1 मिनट और 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 सेकंड। तो 18 पंजे 90, 5 25 गुणे 60 बराबर 2d। तो 2d बराबर कितना हो जाएगा? 1500। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 750। ये आप ऐसा मत करो, यहाँ पर समय लग जाएगा, आपकी आदत खराब हो जाएगी। तो आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा को देखते ही क्या बोलो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो जाएगा 5/18। 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड, और 25 मीटर प्रति सेकंड 1 सेकंड की बात होगी तो 60 सेकंड में दूरी चलेगा 1500 मीटर। 60 सेकंड में दूरी चलेगी 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करोगे, और 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड में आप 1500 मीटर की दूरी तय करोगे। 1500 मीटर की दूरी 2d, 1500 मीटर इक्वल टू 2d, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 750। वरना आप ऐसे ही कर सकते हो, कम से कम इसको तो अवॉइड कर लो। अगर लिखना भी चाह रहे हो तो कम से कम यहाँ इसको तो अवॉइड कर लो कि डायरेक्ट इतना लिखो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को डायरेक्ट लिखो 25 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेशन नहीं हो रही, कम से कम इतना तो अवॉइड कर लो, स्किपिंग स्टार्टिंग तो कर दो। नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज और प्रेम के अनुसार 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 2 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूर हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट था, राज इधर को चल दिए और जो प्रेम थे वो इधर को चल दिए। जो राज थे वो इधर को चल दिए, जो प्रेम थे वो इधर को चल दिए। जो राज की स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। राज की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो प्रेम की स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति, करेक्ट। एक कोई पॉइंट था जिससे विपरीत दिशा में राज और प्रेम चल दिए। राज की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रेम की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताओ कि राज की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटे में कितना चलेगी? 6 किलोमीटर। अगर आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हो तो आप 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लोगे? आप कहोगे मैं 2 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लूंगा। अगर आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हो तो आप 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लोगे? तो आप कहोगे मैं 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लूंगा। ऐसे प्रेम होगा, प्रेम 2 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रेम 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? प्रेम 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो प्रेम 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर कौन आया है? राज, और यहाँ से 4 किलोमीटर कौन आया है? प्रेम। तो इन दोनों ने 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली? 10 किलोमीटर दूरी तय कर ली। नेक्स्ट
एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। यदि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। देखिए जो स्पीड इक्वल टू हमेशा होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस कितनी 1050 और टाइम कितना घंटा लेता है हमें नहीं पता, तो t बराबर हो जाएगा 1050 बटे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 15 से काटेंगे 15 3 15 बना 15 बनिए 15 बना 75 और 15 सत्ते 105 70, तो 70 बटे 5 कितना हो जाएगा 14 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे 14 घंटे हो जाएंगे। टी बराबर हो जाएगा आपने लिखा 25 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 15 से काटा है 15 बना 75 15 सत्ते 105 70 बटे 5 से काटेंगे तो 14 घंटे आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट। अरे इसमें था ही क्वेश्चन में चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी है 1050 बटे टी, तो टी उधर को जाएगा तो 1050 बटे 75 15 से काटेंगे 15 से 15 अपना 75 15 से 105 70 बटे 5 70 बटे 5 का मतलब हो जाएगा 14 घंटे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है, तो कोलकाता और रांची के बीच की दूरी कितनी होगी। हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन घंटा कितना लगता है 7। कितने घंटे लगते हैं 7 लगते हैं, तो डी बराबर 8 7 56 560 किलोमीटर इन दोनों की कोलकाता और रांची के बीच की दूरी हो जाएगी। 8 7 56 560 किलोमीटर की दूरी रांची और कोलकाता के बीच की हो जाएगी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस पता नहीं, घंटे लगते हैं 7, तो 8 7 56 560। नेक्स्ट देखिए 3.2 यानी कि 3.2 घंटों में 216 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए। स्पीड जो है देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है 216 किलोमीटर की, डिस्टेंस कितनी है 216 किलोमीटर की और जो टाइम लग रहा है वो 3.2। जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 3.2 घंटे लग रहा है। और ये आया आपका किलोमीटर प्रति घंटे में, एक आया काम है किलोमीटर प्रति घंटे में, और आपको पता है कि 216 बटे 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे। अब बहुत अच्छे सोचिए कि किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बड़े को छोटे बदलेंगे तो छोटे नंबर यानी कि 5 बटे 18 से गुणा करेंगे, 5 बटे 18 से गुणा करेंगे तो 216 बटे 3.2 216 बटे 3.2 और किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बताना क्या में मीटर प्रति सेकंड में यानी कि 5 बटे 18। तो आप इस चीज को देखो कि 5 बटे 18 का मतलब से काटेंगे तो 3.6 हो जाएगा, तो 216 बटे 3.2 बटे 1.3.6 करेक्ट, क्योंकि 5 3 15 5 6 30 3.6 हो जाएगा। अब हमने ये देखा कि 3.6 हो गया। अब ये वाले अगर 2 पॉइंट हटेंगे तो 00 बढ़ जाएगा, अगर ये 2 पॉइंट हटेंगे तो 00 बढ़ जाएगा। तो अब नीचे कीजिए इसको, तो आपका ये क्या बचा 216 बटे 32 गुणे 100 बटे 36। तो आपने देखा कि 36 6 का स्क्वायर है, ये 36 6 का 216 होता है, 36 6 का 216 होता है, तो 600 बटे 32 क्या आ रहा है 600 बटे 32 600 बटे 32। अब एक तरीका तो ये है कि आप पूरा सोल्व कर लो कि 600 बटे 32 अब भी से काट लो, अब दूसरे 600 बटे 32 काट सकते हो, 8 से भी काट सकते हो, जो मन करेगा आप काट लो। लेकिन इससे भी असर क्या है कि आप ऑप्शन में लिख लो। अब ऑप्शन से कुछ हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है, आप ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पर 67.5 33.75 और 37.5 18.75। नेक्स्ट नीचे अब यहाँ पर ये चीज है कि ऑप्शन दे दिए मैंने 67.5 33.75 37.5 18.75। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर काट लो, दूसरा तरीका ये है कि क्या ये 3 दूनी यानी कि अगर क्या 2 बार जा रहा है, क्या ये 2 बार में कट पाएगा, 2 से नीचे जाएगा, क्योंकि ये 2 अगर ये होता तो 32 दूनी 64 होता, उसमें कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए, तब तो 2 बार कटेगा यानी कि 2 से नीचे यानी कि 20 से नीचे जाएगा और 20 से नीचे एक ही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत समय बच जाएगा, लेकिन भाई कुछ तो समय बचेगा, कुछ तो समय बचेगा, 2 सेकंड तो बचेंगे और 2 सेकंड ही बहुत है। आप इसी को फिर से देखिए कि 600 बटे 32 यहाँ पे कम से 2 बार नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर 20 बार जाएगा तो 640 होना चाहिए,
क्योंकि 32 और 20 की गुणा करते हैं, 32 और अगर हम 20 की गुणा करते हैं तो 640 होना चाहिए और ऊपर 600 है तो 20 से तो कम ही जाएगा और 20 से कम एक ही ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है, उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ कि 216/3.2 था तो 216/3.2 और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 को 3.6 होता है, पॉइंट से पॉइंट डबल जीरो बढ़ गया। और हमने ये देखा साफ साफ कि 36 छक्का 216 होता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो हमको पता था, पता क्या हो आपको भी पता होगा कि स्क्वायर है क्यूब है, तो यानी कि यहाँ पर 3 6 है, यहाँ पर 2 6 है, तो एक 6 बच जाएगा, यानी कि 600/32 यानी कि 2 से कम जाएगा, 2 से कम एक ही ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी। नेक्स्ट एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनकी गति का अनुपात क्या होगा? उनकी गति का अनुपात क्या होगा? देखिए सबको समझिए, एक ट्रक की स्पीड है, जो स्पीड ऑफ ट्रक कितना हो रहा है 550 मीटर की दूरी कितने मिनट में? 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में। जो स्पीड ऑफ ट्रक है कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जो ट्रक की स्पीड है वो 550 मीटर की दूरी 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड में तय करता है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ बस कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ बस कितना हो जाएगा? 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी, 33 किलोमीटर की दूरी 3/4, 4 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, घंटे में तय करता है। अब उनकी गति का अनुपात क्या होगा? अब एक बात बताइए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड आ रही है मीटर प्रति सेकंड में, अब ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इनको रेशियो बताना है कि यूनिट तो सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो इसे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदल लो, या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदल लो। तो हम क्या करते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को ही क्या बदल देते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 18/5 से क्या करते हैं? गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या पूछा है? स्पीड ऑफ ट्रक रेशियो स्पीड ऑफ बस। ठीक है, तो 550/60 गुणे 18/5 रेशियो क्या हो जाएगा? 33/3 गुणे 4, ये हो जाएगा 33/3/4। तो 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो बराबर बचा क्या? 3:4। आप कैलकुलेशन खुद चेक कर सकते हो, जो रेशियो आ रहा है वो 3.4, 3:4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किया कुछ नहीं, स्पीड ऑफ ट्रक था 550 मीटर की दूरी 60 सेकंड में, तो 550 मीटर/60 मीटर प्रति सेकंड आया, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाया तो 18/5। स्पीड ऑफ बस थी 33 किलोमीटर की दूरी 3/4, तो 4 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर से किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड ऑफ ट्रक स्पीड ऑफ बस पूछा था, तो हमने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये पूछा है ना, तो उनकी गति का अनुपात, तो उनकी गति का अनुपात 3/4 ही आ रहा है। नेक्स्ट एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। अगर आप 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करते हो तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी नहीं। दिमाग में सोचो, फिर लिखने की जरूरत नहीं है कि एक कार जो है, स्पीड ऑफ कार जो है क्या कर रहा है कि 2 घंटे में 80 किलोमीटर की 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो इसकी स्पीड जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है या नहीं है, इसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है या नहीं है। और एक रेलगाड़ी 3 घंटे में, जो ट्रेन है, स्पीड ऑफ जो ट्रेन है वो 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है या नहीं है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है या नहीं, तो स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ ट्रेन का रेशियो पूछा है। स्पीड ऑफ कार रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन, ये है 40 और ये है 60, तो ये आएगा 2 और ये आएगा 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, कितने समय में टेलीफोन खंभे को पार कर पाएगी? आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छे से
54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या 15 मीटर प्रति सेकंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मीटर पर सेकंड के बराबर हो गया। और अगर आपकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है तो 300 मीटर को पार करने में 20 सेकंड लोगे। कैसे लोगे कि आप 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करते हो। 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि आप 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करते हो। आप 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करते हो तो 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय कर लोगे। फिलहाल लिखने वाला तरीका ये होगा कि स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। और डिस्टेंस कितनी है 300 और टाइम कितना है t, तो 18 3 54 तो 5 3 15 बराबर 300/t, तो t इधर जाएगा 15 दूनी 30, तो t बराबर कितना आ जाएगा 20 सेकंड आ जाएगा। t बराबर कितना आ जाएगा 20 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों की गर्जनों की आवाज बिजली चमकने के 10 सेकंड के बाद सुनाई दे तो उसकी दूरी क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो ध्वनि की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है। जो ध्वनि की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है और हमसे कह रहा है कि बादलों के गरजने की चमकने के बाद 10 सेकंड के बाद सुनाई देती है। तो डी डिस्टेंस कितनी तय की हमको नहीं पता, लेकिन कितने सेकंड में 10 सेकंड में। तो डी बराबर आ जाएगा 3300 मीटर, क्योंकि ये 3300 मीटर आ जाएगा। अब डी बराबर 3300 मीटर आ जाएगा, लेकिन सवाल हमसे पूछ रहा है कि किलोमीटर में कितनी होगी। अब डी बराबर 3300 मीटर है और मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है, मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा किलोमीटर। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा 3.3 किलोमीटर। 3.3 किलोमीटर। एक बार सवाल को फिर से देखते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और स्पीड जो दे रखी है, जो वायु की स्पीड ध्वनि की स्पीड जो दे रखी है वो 330 मीटर पर सेकंड है। कितनी दूरी तय की वो हमको नहीं पता, लेकिन कितने सेकंड बाद सुनाई देती है 10 सेकंड के बाद सुनाई देती है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3300 मीटर और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो डबल जीरो पड़ जाएगा 33/10 और 33/10 का मतलब क्या होगा 3.3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला होंगे कि और नेक्स्ट सवाल कह रहा है ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर की दूरी 330 मीटर की यात्रा तय करती है, जबकि ध्वनि बिजली चमकने के 10 सेकंड के बाद सुनाई देती है तो बादल कितनी दूरी पर होगा? ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर की यात्रा 1 सेकंड में 330 मीटर की यात्रा तय करती है। इसका मतलब क्या है? ध्वनि की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और स्पीड कितनी है 330 मीटर पर सेकंड और कितनी दूरी तय करती है वो हमें नहीं पता, लेकिन 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद तो डी बराबर कितना हो गया 3300 मीटर। तो डी बराबर कितना हो गया 3300 मीटर। इससे पहले जो सवाल था उसमें डिस्टेंस पूछी थी किलोमीटर में, तो हमें 3300 को 1000 से भाग करना पड़ा, लेकिन इस सवाल में डिस्टेंस पूछी है मीटर में, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 3300 मीटर। ठीक है, हम लोगों ने 60 से 61 क्वेश्चन कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।